जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर कल हुए ड्रोन हमले के पीछे कौन है। इस सवाल की तह तक जाने के लिए कई एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। एनआईए ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कल देर शाम एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंच गई। अभी तक की जांच में पता चला है कि ड्रोन अटैक का निशाना कहीं और था, लेकिन वो कहीं और जाकर गिरे। ये 2 तस्वीरें जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में धमाकों के पीछे गहरी साजिश होने के संकेत दे रही हैं। दिन में एनआईए की टीम ने जांच की तो रात में एनएसजी के जवान मौके पर पहुंचे। साफ है, घटनास्थल और आसपास की सुरक्षा को लेकर एजेंसियां मुस्तैद हो गई हैं, क्योंकि अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि इस हमले का पहला टारगेट एयर ट्रैफिक कंट्रोल था। दूसरा टारगेट था करीब ही पार्क किए गए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर्स। दोनों टारगेट पर हमला करने में नाकामयाबी मिली। जानकारी के मुताबिक एक ड्रोन में करीब 5 किलो TNT विस्फोटक था। दूसरे ड्रोन में इससे कम वजन का विस्फोटक मौजूद था। बताया ये जा रहा है कि इस ड्रोन के निशाने पर इस एयरफोर्स स्टेशन का वो टेक्निकल एरिया था जो इस एयरफोर्स स्टेशन का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। दरअसल इस टेक्निकल एरिया में न केवल एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इमारत है, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं। इस मामले में जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू के बेली चारना से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। दोनों पर आतंकी संगठनों की मदद करने का आरोप है। अभी तक की जांच में हमले के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है और यहीं से ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने संवेदनशील और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में धमाके को कैसे अंजाम दिया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक अगर इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है तो वो ड्रोन सीमा पार से नहीं, बल्कि इस एयरफोर्स स्टेशन के आसपास से ही किसी इलाके से उड़ाया गया है। एयरफोर्स स्टेशन के सबसे पास वाली सीमा आरएसपुरा है, जो यहां से करीब 18 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस पर है। जांच एजेंसियों के मुताबिक 18 किलोमीटर की दूरी के बीच कई सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं और उनकी नजर से इस ड्रोन का बचना नामुमकिन था। ऐसे में पाकिस्तान ने अपने किसी आतंकी को इस ड्रोन को एयरफोर्स स्टेशन के पास से ही उड़ाने की हिदायत दी होगी। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 1:45 बजे जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में 2 धमाके हुए थे। पहला हमला एक इमारत की छत पर हुआ, दूसरा खुली जगह में हुआ। एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया में हुए दोनों धमाकों में 2 जवान घायल हुए हैं। तो आतंकियों के निशाने पर न केवल एयर ट्रैफिक कंट्रोल था, बल्कि टेक्निकल एरिया में तैनात एक MI-17 हेलीकॉप्टर भी था। इसका मतलब है साजिश बड़ी थी। हमारे साथ अजय बाचलू ग्राउंड जीरो से इसी खबर पर ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को निशाना बनाना मतलब उस इलाके में उड़ने वाली तमाम चीज़ों पर से कंट्रोल खत्म हो जाना। आतंकियों की बड़ी साजिश की ओर इशारा है। जी बिल्कुल विकास, सिर्फ ये बात नहीं है कि जो एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ पर जो MI हेलीकॉप्टर और जो एयरफोर्स की अपनी गतिविधियाँ होती हैं वो ठप हो जाती, बल्कि समझने वाली ये बात भी है कि अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यहाँ निशाना बनाया जाता तो जो जम्मू में उड़ानें आती हैं दूसरे राज्यों से वो भी कहीं ना कहीं ठप हो जाती, क्योंकि इसी एयरफोर्स स्टेशन के जो लैंडिंग स्ट्रिप है, जो रनवे है, उसी रनवे पर यहाँ जम्मू में उतरने वाले जो यात्री विमान हैं वो भी उतरते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश थी। लेकिन विकास, 2 चीज़ें यहाँ मैं ज़रूर अपने दर्शकों को कहूँगा कि एक, अभी तक जो जांच एजेंसियां, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो स्पेशल फोर्सेस हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उनको ड्रोन के कोई भी अवशेष यहाँ नहीं मिले हैं। सूत्रों की माने तो ये ड्रोन, दरअसल जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, सूत्र ये आशंका जता रहे हैं कि उन्होंने ये ड्रॉपिंग की है और वापस अपने स्थान पर सुरक्षित जाकर लैंडिंग की है, पहली बात। और दूसरी बात, अब सुरक्षा एजेंसियाँ ड्रोन पर तो काम कर ही रही हैं, साथ में जिस लोकल शख्स की मदद ली गई है ये ड्रोन उड़ाने में, रैकी करने में, उसके लिए भी यहाँ मल्टीपल जगहों पर, चाहे वो बेली चराना हो, चाहे वो निकी तवी वाला इलाका हो या सतवारी के दूसरे इलाके हों, वहाँ पे कल रात से ही रेड्स की जा रही हैं और मल्टीपल रेड्स, जगह जगह रेड्स कर रही हैं ताकि उस शख्स की शिनाख्त की जाए जिसने इस हमले को अंजाम देने में पाकिस्तान की मदद की है। वहीं एक और बात सामने ये आ रही है कि जो
हमला ये हुआ है और इसमें जो ड्रोन से ड्रॉपिंग हुई है उसमें विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उस इलाके में किया जाए जहां ये बम ड्रॉपिंग हुई जी है, अजय, जहां ये बम बहुत गिराए गए हैं। आपका तो इस लगातार जानकारी जांच के का लिए जो भी अपडेट होगा आपके पास हम उसके लिए आते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।